Ladies and gentlemen, you are welcome to our YouTube channel English with Parvez. So today we are going to discuss about the most repeated MCQs of MDCAT. So जो इंग्लिश पोर्शन में MDCAT के क्वेश्चंस आए थे मीन्स बहुत बार 3-4 बार, तो वो मोस्ट रिपीटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आज तो मैं सिर्फ आपको MCQs डिस्कस करना बता रहा हूँ कि हाउ कैसे आ सकते हैं, पास्ट पेपर है, ठीक। और इसके बाद इंशाल्लाह आई विल गोइंग टू स्टार्ट द MDCAT कोर्स ऑफ 2024 और 2025। ये एक कोर्स मिला है जो स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव पैसिव टेंसेस and subject verb agreement, all the questions were there. Okay, so let's start the first question of the past paper. So most repeated MCQs of MD CAT को डिस्कस करने जा रहे हैं। Adil insisted me to go out for cup of tea. अब यहाँ पर क्या आर्टिकल लगेगा? A, the, and या नो आर्टिकल। अब देखें, अ कप ऑफ टी आपके हिसाब से दिस इज अ काउंटेबल नाउन। व्हाट? अ कप ऑफ टी। मगर अ कप ऑफ टी तो ये काउंटेबल है, मगर व्हाट इज अ टी? आपको पता है टी क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? पहली बात तो ये नाउन है। नाउन के बाद दिस इज अ मटीरियल नाउन। दिस इज अ मटीरियल नाउन। सो जब भी मटीरियल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तीन चीजों से आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते: प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीन वो नाउन है जिनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉपर नाउन के साथ तब आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे जब उसको स्पेसिफिक किया जाए, ठीक, तो तब उनको आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ये थी बात कि इसके साथ नो आर्टिकल का इस्तेमाल लगेगा। सो यहाँ पर हम टिक करेंगे दैट इज नो आर्टिकल। व्हाट? नो आर्टिकल। ए एंड द कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये मटीरियल नाउन है। व्हाट? क्या है? मटीरियल नाउन। अच्छा सा लिखूं कि आपको समझ में आ जाए। सो ये क्या है? मटीरियल नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग स्पेल्स में से करेक्ट स्पेल कौन सी है? रिकमेंड, रिकमेंड या रिकमेंडेड? रिकमेंड। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है रिकमेंड। RECOMMED। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मार्केट इज नियरर टू देम देन वी अस ओवरसेल्फ या नन ऑफ दीज। तो जब भी देन आ जाए, ठीक, उसके बाद हमसे पूछे कि हम सब्जेक्ट केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे या कौन सा केस यूज करेंगे। जब भी देन आ जाए उसके बाद हम यूज करेंगे व्हाट? उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। सो वी इज अ सब्जेक्टिव केस एंड अस इज अ ऑब्जेक्टिव केस, सो वी हैव टू यूज हियर व्हाट? अस। यहाँ पर क्या है? देन के बाद जब भी देखें उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अंडरस्टूड? क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये जो चीजें हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ये मैंने जब अपने यूट्यूब पर लेक्चर दिए थे प्रोनाउन के, 3 लेक्चर हैं, उसमें सारी डिटेल है कि कब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। यूजेस ऑफ प्रोनाउन में बड़ा डिटेल से समझाया गया है, तो आप वहां से जाकर ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? एक्सहिबिशन, एक्सीबेशन या एक्सहाबेशन या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट स्पेल है वो है एक्सीबेशन। EXHIBITION।
exhibitron. This is the correct spelling of exhibition. Okay, let's move toward the next word. We will go to Dubai. Which tense is this? We will go to Dubai. Which tense is this? मैं दुबई जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? तो ये सिंपली विल शोज व्हाट? विल क्या शो करता है? विल शो करता है फ्यूचर. व्हाट? ये तो सिंपल बात है. विल क्या शो करता है? फ्यूचर शो करता है. मीन्स मैं गया नहीं, जाऊंगा. मैं गया नहीं था, मैं जाऊंगा. मैं जा रहा हूं, प्रेजेंट. ठीक, मैं जा रहा हूं, प्रेजेंट. मैं गया था, पास्ट. मैं जाऊंगा, फ्यूचर. तो ये शो क्या कर रहा है? मैं दुबई जाऊंगा. तो दिस इज अ फ्यूचर टेंस. अंडरस्टूड? दिस इज द फ्यूचर टेंस. Which of the following is a right sentence? इनमें से राइट सेंटेंस कौन सा है? I will go to the market. A. B option, I will went to the market. C. I will go to market. या none of these. तो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल के साथ क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुआ है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है. तो जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए सेंटेंस. आई विल गो टू मार्केट. मैं मार्केट जाऊंगा. अंडरस्टूड? ओके. द करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग कौन से? बिल्डिंग, बिल्डिंग, BUILLIDING, BUILDING या नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो है बिल्डिंग. BUILDING. बिल्डिंग इज द करेक्ट स्पेलिंग. ओके. तो नेक्स्ट. Are the boys still swimming in the pool? या into the pool, या on the pool, या at the pool. तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं एक. इन और into में क्या डिफरेंस है? ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको देना जा रहा हूं. आप इन और into कहां पर इस्तेमाल करेंगे वो आज आपका जो इन और into का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई बॉडी किसी चीज़ में रेस्ट में हो तो उसे इन यूज़ करते हैं और जब इन मोशन में हो तो इनटू इस्तेमाल करते हैं. ये आपका कॉन्सेप्ट है जब तक आपकी नॉलेज के मुताबिक. मगर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ इन और इनटू का जो आप हैरान रह जाएंगे. जैसे कि इन और इनटू में कॉन्सेप्ट क्या है? इन हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई मीडियम चेंज ना करें. क्या करें? जब हम कोई मीडियम चेंज ना करें. वह हम एक जगह पर थे, एक रूम में है और उसी रूम में ही वाकिंग करते रहें तो इन इस्तेमाल करेंगे. अगर मैं पानी में हूं और पानी में मूव करता रहूं तो वहां पर भी इन इस्तेमाल करेंगे. मैं शहर में हूं और शहर में मूव करता रहूं, मैं वो भी इन है. तो जब भी आप मूवमेंट करें मगर उसी स्पेस में हो, उसी मीडियम में हो, दूसरे मीडियम में ना जाए तो वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? इन. मगर जब आप मूवमेंट करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो क्या होगा? इनटू. फॉर सपोज मैं कहूं ये आप दिस इज अ रूम एंड दिस इज अ रूम. ये दो कमरे हैं. आप इस कमरे में हैं. ठीक, दिस इज ये आपका कमरा है. जब आप इसी कमरे में यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक आप मूव करते हैं. क्या करते हैं? इसी रूम में आप मूव करते हैं तो हम यहाँ पर इन इस्तेमाल करेंगे. मगर आप इस रूम से निकलकर इस रूम में आए. व्हाट? इस रूम से निकल, ये क्या है? रूम है. इस रूम से निकलकर इस रूम में आए. ये एक मीडियम है. ये एक मीडियम है. इस मीडियम से निकलकर इस मीडियम में आए मीन्स मीडियम चेंज करें तो वहां पर क्या यूज करेंगे? इनटू का इस्तेमाल करेंगे. मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएं तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इनटू. क्या इस्तेमाल करेंगे? इनटू. तो मैं यहां पर कहां पर लिख दूं कि चेंज इन मीडियम देन वी हैव टू यूज इनटू. ठीक, मैं आपको जुबानी बता दूं, जब भी मीडियम चेंज करें तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इनटू का इस्तेमाल करेंगे. अंडरस्टूड? पहले ये मेरे फैन था वो जो फैन था वो क्या है? मीन्स स्टॉप है. ठीक, जब मैंने उसको लाइट प्रोवाइड की क्या ये मीडियम चेंज हुआ?
वो मूव करना शुरू कर दिया। पहले वो रेस्ट में था, फिर वो मूव करना शुरू कर दिया। तो क्या ये मूवमेंट थी? मूवमेंट तो है, मगर उसने अपनी हालत तो चेंज नहीं की, तो इन इस्तेमाल करेंगे। मैं कहूँ फिश इज स्विमिंग इन द वाटर या इनटू द वाटर। फिश इज स्विमिंग इन द वाटर, नॉट इनटू द वाटर। क्यों? कि फिश मूव कर रही है सिर्फ पानी में, उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम सेम था, मूव कर रही है। मैं कहूँ आई ड्रॉप्ड इनटू द वाटर या इन द वाटर। आई ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। इनटू द वाटर क्यों? इनटू द वाटर इसलिए मैं पहले ऊपर था। पानी का एक अलग मीडियम होता है और ऊपर एक अलग मीडियम होता है। जब मैं ऊपर से नीचे गया तो मैंने अपना मीडियम चेंज किया। पहले मैं ऊपर था, फिर मैं पानी में गया। तो मीडियम चेंज करना, आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे, मीडियम सेम रहेगा, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ये था इन और इनटू का थोड़ा सा जिक्र। लेट्स मूव। तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। आर द बॉयज स्टिल स्विमिंग इन द पोल? डू यू नो? डू यू नो हाउ डैश इट इज फ्रॉम फैसलाबाद टू कराची? तो मैनी और मच का कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पर बता दिया, फिर भी आपको मैं बता दूं। मैनी हम काउंटेबल के इस्तेमाल करते हैं, मच अनकाउंटेबल इस्तेमाल करते हैं। ओके, मगर जब डिस्टेंस की बात आ जाए तो डिस्टेंस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? फॉर इस्तेमाल होगा। डू यू नो हाउ फॉर इज फ्रॉम फैसलाबाद टू कराची? मीन्स फैसलाबाद टू कराची के कितना दूर है। ओके, next question number 10. One day people dash to the moon. ठीक, one day people dash to the moon. Travel, will travel या travel? Travel means वो एक दिन सफ़र कर रहे हैं, ये तो बात बनती नहीं। वो एक दिन सफ़र कर रहे हैं। Will travel, वो एक दिन सफ़र करेंगे। Will traveled, उन लोगों ने एक दिन सफ़र किया हुआ। तो क्या बनेगा? ये बनेगा फ्यूचर सिंपल। एक दिन लोग जो है ना मून पर सफर करेंगे या मून पर जाएंगे। तो ये था एमडीकेट के कुछ एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर। सो आई होप दैट यू विल क्लियर दिस पॉइंट्स and follow my YouTube channel, subscribe my YouTube channel, like. Thank you, but love, thanks, God bless you, bye bye.